हेलो स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिज। स्टूडेंट, हम यहाँ एक्सरसाइज 1A हमारा जो CHSE बोर्ड का एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज 1A का नंबर 8 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि नंबर 1 to 7 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दूसरे वीडियो में। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, 8 नंबर में बोला है कि ये जो सिंबल दिया हुआ है उसको स्टेटमेंट बनाना है। तो ये जो सिंबल है P डिसजंक्शन Q इम्प्लाइज R, इसको हमें बनाना है। तो PQR के लिए वो गिवन स्टेटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे P है यू आर ऑनेस्ट, Q है यू आर लेबरियस एंड R है यू विल रिसीव ए प्रमोशन। तो इसके लिए पहले हमें कनेक्टिव सब याद करना पड़ेगा। कनेक्टिव क्या क्या हम पढ़े थे? हम कंजक्शन में पढ़े थे एंड, डिसजंक्शन और इम्प्लाइज जो सिंबल है उसके लिए हम पढ़े थे इफ, देन एंड, इफ एंड ऑल इफ, जिसको कि हम लोग IFF भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है P डिसजंक्शन Q इम्प्लाइज है। देखो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे P डिसजंक्शन Q इम्प्लाइज R। तो पहले P एंड Q दोनों में ब्रैकेट है। हम ये दोनों स्टेटमेंट को, जैसे यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट है तो ये इसका शुरुआत इफ से ही होगा। कहाँ से होगा? इफ से शुरुआत होगा। तो इफ P स्टेटमेंट क्या है? यू आर ऑनेस्ट, यू आर, यहाँ पे डिसजंक्शन है सॉरी, ऑनेस्ट, और ये सिंबल जो है इसके लिए हम लोग और डालेंगे। उसके बाद यू आर लेबरियस, यू आर ऑनेस्ट और लेबरियस, देन इम्प्लाइज दैट है इफ एंड देन आ गया, आर है यू विल रिसीव ए प्रमोशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यू विल रिसीव अ प्रमोशन। और एक बार स्टूडेंट समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे P डिसजंक्शन Q है। क्या है? P डिसजंक्शन Q, और यहाँ पे इम्प्लाइज है तो डिसजंक्शन के लिए हम और यूज करेंगे, इसके लिए इफ यूज करेंगे, इफ देन। तो शुरू कहाँ से होगा? इसका पहले इफ लगेगा। तो इफ यू आर ऑनेस्ट और लेबरियस देन यू विल रिसीव ए प्रमोशन। तो इस टाइप से हम लोग इसको लिखेंगे। देखो सेकेंड बीट में यहाँ पे दिया हुआ है नेगेशन ऑफ R इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। यहाँ पे डिनाई स्टेटमेंट है दोनों। R को भी हम लोग नेगेशन करना पड़ेगा और P को भी हम नेगेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ, क्योंकि कंडीशनल है, इफ यू विल नॉट रिसीव अ प्रमोशन। देखो आर स्टेटमेंट, यू विल रिसीव अ प्रमोशन, यू विल नॉट रिसीव अ प्रमोशन, देन negation of P, you are not honest। हो गया। उसके बाद थर्ड बीट देखो, थर्ड बीट में क्या है? नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q नेगेशन इम्प्लाइज द नेगेशन ऑफ R। इस स्टेटमेंट को डिनाई किया गया है, ये वाला स्टेटमेंट को। तो हम इसमें ये वाला ऊपर वाला स्टेटमेंट को हम लोग डिनाई कर देंगे, मतलब नॉट लगा देंगे। इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट और नॉट लेबरियस, और इफ यू आर नाइदर ऑनेस्ट नॉर लेबरियस, इफ यू आर नाइदर ऑनेस्ट और लेबरियस देन क्या? यू विल नॉट रिसीव ए प्रमोशन, you will not receive a promotion। ओके, ऐसे लिखेंगे इसको। उसके बाद फोर्थ बीट, IV बीट देखो दिया हुआ है क्या? R डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट डिनाई नहीं किया हुआ है, ये दोनों डिनाई है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कंडीशनल है, दैट मीन्स हम यहाँ से शुरू करेंगे R डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ P
पहले इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, इम्प्लाइज दैट नेगेशन ऑफ क्यू। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इफ यू विल रिसीव प्रमोशन, or you are not honest, then negation of Q, you are not laborious, you are not laborious। ओके, समझ में आया। तो ऐसे ही लास्ट क्या दिया हुआ है, भी बीट दिया हुआ है, P कंजक्शन Q कंजक्शन R। तो यहाँ पे क्या होगा, यू आर ऑनेस्ट एंड लेबोरियस and you will receive a promotion। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और हर सिंबल जो है उसका करेक्टिव याद करेंगे, और यहाँ पे जो जहाँ पे करेक्टिव लगेगा उसको वैसे ही पुट करेंगे। तो स्टूडेंट नंबर 8 को आप पॉज करके कॉपी में लिख लो, देन हम लोग प्रोसीड करेंगे नंबर 9 पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्रूथ टेबल। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, फर्स्ट वाला में दिया हुआ है P कंजंक्शन Q इंप्लाइज P डिसजंक्शन Q। इसको देखते हैं। पहले यहाँ पे कुछ तो रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। पहले देखेंगे हम लोग कितना तो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टेटमेंट 2 ठो दिया हुआ है। कितना तो स्टेटमेंट, P एंड Q, P और Q 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कनेक्टिव, ये एक ठो, ये एक ठो और ये एक ठो, 3 ठो है। तो पहले हम लोग इसको करेंगे, फिर उसके बाद इसको, फिर दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन। तो P कंजंक्शन Q, P डिसजंक्शन Q, देन P कंजंक्शन Q इंप्लाइज P डिसजंक्शन Q। देखो हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमें पता है जब 2 स्टेटमेंट रहता है पॉसिबिलिटी 4 हो जाता है ना। तो ये 1 2 3 4। तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, ये मैं एक्जियोम जब एक्जियोम का जब वीडियो दी थी उसमें सब सारे एक्जियोम में कैसे हम लोग करते हैं पूरा दिया हुआ है। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और ट्रूथ टेबल ड्रॉ भी में ट्रूथ टेबल का टोटोलॉजी का भी वीडियो है, उसमें देखोगे कैसे हम लोग 2 स्टेटमेंट रहता है तो कैसे ट्रू फॉल्स को अरेंज करते हैं, 3 रहता है तो कैसे अरेंज करते हैं, वहाँ पे बताया गया है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। उसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। देखो कंजंक्शन में एंड लगता है तो कंपलसरी ये इसमें क्या होता है, बोथ आर ट्रू इट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो ट्रू ट्रू ये ट्रू हो गया और ये फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स हो गया। उसके बाद देखो P डिसजंक्शन Q में क्या होता है, बोथ आर फॉल्स इट इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू, मतलब ये सब ट्रू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ही दोनों फॉल्स है और यहाँ फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स एक फॉल्स जैसे एक ट्रू जैसे भी करके है। तो ये फॉल्स 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 हो गया अदरवाइज ट्रू हो गया। अभी ये दोनों का इम्प्लीकेशन करेंगे, ये दोनों का हम इम्प्लीकेशन करेंगे। तो इम्प्लीकेशन में हमें पता है फर्स्ट वाला ट्रू रहेगा देन फॉल्स रहेगा, मतलब फर्स्ट ट्रू और देन फॉल्स, देन उसके बाद फॉल्स होता है अदरवाइज ट्रू होता है। तो यहाँ पे वैसे केस है, क्या देखते हैं, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, इधर ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ये भी ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ये ट्रू हो जाएगा। तो ये क्या है, ये टोटोलॉजी है, ये टोटोलॉजी है। वैसे ही तुम लोग सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बीट करोगे। 6 बीट थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो 6 बीट यहाँ पे देखो दिया हुआ है। यहाँ पे भी कितना तो स्टेटमेंट है पहले देखेंगे, 2 स्टेटमेंट है P देन Q। उसके बाद नेगेशन दिया हुआ है, नेगेशन ऑफ P निकाल देंगे। उसके बाद इसके बीच में कंजंक्शन P कंजंक्शन Q, उसके बाद नेगेशन P कंजंक्शन Q, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q।
उसके बाद इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू है, नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू इम्प्लाइज क्यू। तो अभी इसमें भी हमें 4 ही स्टेटमेंट चाहिए, 4 ही पॉसिबिलिटी चाहिए। 1 2 3 4, ये 4 पॉसिबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ऐसे इधर जैसे अरेंज किए हैं, यहाँ पे भी वैसे ही अरेंज होगा पी क्यू में, ठीक है। तो ये तो ट्रू ट्रू हुआ, ये फॉल्स फॉल्स हुआ। ये हमें पता है, हमें ये जो ट्रूथ टेबल का जो 2 स्टेटमेंट होने से कैसे ट्रू 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 फॉल्स फर्स्ट ट्रू फर्स्ट फॉल्स आता है, ये मैं तुम्हें फर्स्ट वीडियो से ही बताई हूँ, क्योंकि ये हमारा जो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी थ्योरी है उस हिसाब से ये होता है। तो यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स हुआ, उसके बाद ट्रू फॉल्स है। नेगेशन ऑफ पी, हमें पता है नेगेशन डिनाई किया जाता है, नॉट हो जाता है। जब एक स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स हो जाता है, ट्रू फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स है तो ये ट्रू, ये ट्रू। उसके बाद हम ये दोनों का कंजक्शन करेंगे। तो कंजक्शन का तो पता है, अभी पहले वाला में बताई थी, इफ बोथ आर ट्रू इट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स 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 हो गया। उसके बाद हम नेगेशन ऑफ पी के साथ इसका कंजक्शन करेंगे। उसमें क्या होता है, देखो फॉल्स ट्रू, ये फॉल्स हो गया, फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे चारों फॉल्स हो गया। उसके बाद हम क्यू के साथ इसको अरेंज करेंगे, मतलब इधर से इधर आएंगे क्यू तरफ। एरो मार्क्स किधर है, क्यू तरफ है। तो फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। ये देखो ये भी टोटोलॉजी आ गया, सब ट्रू आ गया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इट इज टोटोलॉजी। तो स्टूडेंट इसको पॉज करो और लिख लो। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो 3 स्टेटमेंट है, तुम्हें और 2 स्टेटमेंट वाला कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम लोग उसको जितना भी बीट है सब कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे, कहीं पे भी डाउट हुआ, किस बीट में डाउट हुआ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो स्टूडेंट देखो 3 वाला है, पी क्यू आर, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, तो ये पी क्यू आर। उसके बाद हम यहाँ पे पी डबल इम्प्लाइज क्यू को पहले लेंगे, उसके बाद क्यू डबल इम्प्लाइज आर, उसके बाद पी डबल इम्प्लाइज आर, उसके बाद ये दोनों के बीच में कंजक्शन कर देंगे, पी डबल इम्प्लाइज क्यू कंजक्शन क्यू डबल इम्प्लाइज आर। उसके बाद इसको इसके साथ डबल इम्प्लाइज करेंगे, पी डबल इम्प्लाइज क्यू कंजक्शन क्यू डबल इम्प्लाइज आर, देन डबल इम्प्लाइज पी डबल इम्प्लाइज आर। तो देखते हैं यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है तो पॉसिबिलिटी कितना है, एक स्टेटमेंट होता है तो पॉसिबिलिटी 2 है, 2 स्टेटमेंट होता है तो ये स्टेटमेंट है, ये पॉसिबिलिटी है। 2 स्टेटमेंट पॉसिबल, ये ट्रू और फॉल्स है। हाँ, और यहाँ पे 2 स्टेटमेंट होने से क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऐसे होता है। 4 हो जाता है, 2 स्टेटमेंट होने से 2 स्क्वायर 4 हो जाता है। जब 3 स्टेटमेंट होने से 8 होगा। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, 8 स्टेटमेंट होगा। देखो इसको पहले मैं लाइनिंग कर देती हूँ, 8 हो, उसके बाद लिखूंगी, इधर उधर नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखो यहाँ पे पी क्यू आ रहा है, इसको कैसे अरेंज करेंगे, पहले यहाँ पे 4 ट्रू लिखेंगे, उसके बाद 4 फॉल्स, 1 2 3 4 4 फॉल्स है, 1 2 3 4 4 ट्रू है। उसके बाद 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, देन पी डबल इम्प्लाइज क्यू है, क्या है, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। पी डबल इम्प्लाइज क्यू में क्या होगा,
जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होता है और दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होता है ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। अभी क्यू इम्प्लाई 4, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू। अभी पी डबल इम्प्लाई 4, पी और आर, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू। उसके बाद ये दोनों के बीच में कंजक्शन, कंजक्शन में बोथ आर ट्रू इट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे देखो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। उसके बाद इसको और इसको डबल इम्प्लाई करेंगे। तो ये ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। तो यहाँ पे एक फॉल्स आ गया और यहाँ पे भी एक फॉल्स आ गया, नहीं तो ये भी टोटोलॉजी हो जाता है, ये टोटोलॉजी नहीं है। तो स्टूडेंट नंबर तुम्हारा नंबर 9 में जितना भी कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ट्रूथ टेबल का, सब एक एक करके करोगे। और जहाँ पे भी डाउट हुआ, जो भी बिट तुम्हें करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ओके, देन हम लोग यहाँ पे देखते हैं नंबर 10। पॉज करो और इसको लिख लो पहले। तो स्टूडेंट देखो नंबर 10 में क्या बोला है, इफ P हैज ट्रूथ वैल्यू T, मतलब एक स्टेटमेंट का, सपोज एक स्टेटमेंट P है तो उसका ट्रूथ वैल्यू कितना होना चाहिए, ट्रू और फॉल्स होना चाहिए। बट यहाँ पे बोला है ट्रू और फॉल्स, फॉल्स नहीं होगा, ओनली ट्रू बोला है। तो यहाँ पे हम लोग P का वैल्यू ओनली ट्रू लेंगे, फॉल्स नहीं लेंगे। तो बोला है व्हाट कैन बी सेड अबाउट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस, माने हम इसका ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे, दोनों का क्या होगा देखते हैं। देखो पहले हम लोग क्वेश्चन नेगेशन ऑफ P कंजक्शन Q इम्प्लाइज P डिसजंक्शन Q है हमारा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है। तो स्टूडेंट पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट कितना है, P और Q दो स्टेटमेंट है। उसके बाद यहाँ पे नेगेशन ऑफ P निकालना है, फिर नेगेशन ऑफ P कंजक्शन Q निकालना है, फिर P डिसजंक्शन Q। देखो पहले P और Q, P Q दो है, P Q हुआ। उसके बाद यहाँ पे नेगेशन ऑफ P दिया है बोल के हम लोग नेगेशन ऑफ P लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो नेगेशन ऑफ P कंजक्शन Q है, तो ये वाला को पहले निकालेंगे, फिर P डिसजंक्शन Q है फिर निकालेंगे, फिर दोनों का इम्प्लाइज करेंगे। P नेगेशन ऑफ P कंजक्शन Q इम्प्लाइज P डिसजंक्शन Q। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग 4 तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों 2 लेना है, इसलिए कि यहाँ पे हम लोग P का वैल्यू ट्रू ही लेंगे, फॉल्स नहीं लेंगे। हम लोग जो ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स ऐसे था ना, तो ये दोनों फॉल्स को हम नहीं लेंगे, यहाँ पे ओनली दो तो ट्रू लेंगे। बोला है ना P हैज ट्रूथ वैल्यू ट्रू, मतलब ओनली ट्रू है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स लेंगे, एक ट्रू एक फॉल्स। यहाँ पे Q का कुछ ऐसे हमें नहीं दिया हुआ है, Q का ट्रू है कि फॉल्स ऐसे नहीं दिया हुआ है, ओनली वो P का बोला है P का ट्रूथ वैल्यू ऑलवेज ट्रू, मतलब यहाँ पे ट्रू ट्रू लिए ट्रू फॉल्स हो गया। अब 4 स्टेटमेंट तो करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि फॉल्स हमें लेना ही नहीं है। उसके बाद ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया नेगेशन उसका। उसके बाद नेगेशन ऑफ P और Q का कंजक्शन, ये दोनों भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि कंजक्शन में दोनों ट्रू होने से ट्रू होगा तो इस फॉल्स है। उसके बाद डिसजंक्शन करते हैं P Q का, तो ये ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा क्योंकि ट्रू 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 फॉल्स ट्रू होता है डिसजंक्शन, और में कोई एक भी ट्रू हो तो ट्रू है, दोनों फॉल्स होने से फॉल्स होगा। यहाँ पे दोनों फॉल्स वाला नहीं है, ट्रू 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 हुआ, ट्रू फॉल्स ट्रू हुआ। उसके बाद इम्प्लीकेशन, हमें इम्प्लीकेशन करना है किसका किसका, ये दोनों का, यहाँ पे हमें इम्प्लाइज करना है। तो फॉल्स ट्रू ये ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू ये ट्रू हो गया, ये दोनों ट्रू हुआ मीन्स इट इज टोटोलॉजी। उसके बाद देखते हैं सेकेंड बीट का क्या बोला है। सेकेंड बीट का क्वेश्चन है P डिसजंक्शन Q इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। तो देखो यहाँ पे P Q, यहाँ पे भी 2 ही स्टेटमेंट है, P Q। उसके बाद नेगेशन ऑफ P है तो हमें नेगेशन ऑफ P चाहिए।
उसके बाद P डिसजंक्शन Q हमें निकालना है, उसके बाद नेगेशन ऑफ P कंजक्शन Q निकालना है, उसके बाद दोनों का इंप्लीकेशन करना है। P डिसजंक्शन Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P कंजक्शन Q। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं, हमें यहाँ पे भी वही सेकेंड बीट में भी उसी रूल को ही फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे वो पहले से बोला है ना। तो यहाँ पे ट्रू और ट्रू है, ये ट्रू फॉल्स है, तो ये ट्रू ट्रू हुआ, तो ये भी फॉल्स फॉल्स हो गया। उसके बाद P डिसजंक्शन Q दोनों ट्रू, तो ये ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। उसके बाद नेगेशन ऑफ P और Q का कंजक्शन, तो ये दोनों फॉल्स हो गया। अभी ये दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे दोनों फॉल्स आया, तो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। सो नंबर 10 ऐसे हमें करना है। तो स्टूडेंट देखो, तुम्हारा नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10 में कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, जिसकी वजह से तुम्हें नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू।